माशी मैदान में हुकूमत के लिए चैलेंजेस कम नहीं हुए। गो कि माशी मैदान में हुकूमत को कुछ कामयाबियां मिली हैं, जैसा कि IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ और हुकूमत को रिकॉर्ड ज़र मुबादला भी हासिल हुआ। आदाद शुमार के मुताबिक तरसीलात ज़र में 37% का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता माह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $4 अरब से ज़ायद की तरसीलात ज़र भेजी हैं। रवा माली साल के 9 माह में हुकूमत को पहली बार $28 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हो चुकी हैं। मार्च 2024 के मुकाबले में मार्च 2025 में तरसीलात ज़र में 37% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद का इजहार तो है और किसी हद तक हुकूमत के लिए भी इत्मीनान का बाइस है, लेकिन हुकूमत जो महंगाई के सिंगल डिजिट बयाने का दावा कर रही है, लेकिन अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अफरात सर उठाने वाला है। इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि रवा माह से महंगाई की शरह बढ़ने लग जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने इस मुताल्लिक क्या कहा है, जरा सबसे पहले वो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गवर्नर स्टेट बैंक का स्टेटमेंट आपने सुना कि रवा माह से महंगाई बढ़ेगी, टेक ऑफ करेगी और फिर उसके बाद शायद स्टेबल हो जाएगी, जिसको वो 5 to 7% तक जो है फोरकास्ट कर रहा है। हाउ डू यू सी दिस? क्या आप ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि ये जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है अब ये स्टेट बैंक के कंट्रोल में? देखिए, स्टेट बैंक के कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानियों को जो चीज़ें बताई जाती हैं एक्चुअल जब ग्राउंड पे भी नहीं होती तो फिर लोग उस पर शक करते हैं। अब जिस तरह कहा जा रहा है कि 37 साल या 60 साल में पाकिस्तान में महंगाई कम तरीन सतह पर आई। बेसिकली महंगाई कम नहीं हुई, 1% भी कम नहीं हुई। बुनियादी तौर पर जो महंगाई के इजाफे की शरह थी वो बुनियादी तौर पर कम हुई है और उसकी वजह आपको पता है, IMF प्रोग्राम से डिमांड्स को स्क्यूज कर दिया गया है और जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म कर दी गई है। जो इकानमी है उसको कूल डाउन कर दिया गया है, बल्कि मैं कहता हूँ फ्रीजर में डाल दिया गया है। और उसी तरीके से इकानमी में डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, अब उसको वो रफ्तार कम हो गई है। अब आगे जहां तक आप कह रहे हैं मजीद इन्फ्लेशन 5% से ऊपर जाएगी, स्टेट बैंक कह रहा है, पाकिस्तान में ये चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं। अब जब गंदम की फसल आनी है और उसकी प्राइसिंग होनी है तो ये उन चीजों की बुनियाद होती है, गंदम है, राइस है और बाकी फसलें हैं। इसके साथ साथ अगर जो फिस्कल पॉलिसी है, जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी है, उसको नरम करते हैं और इंटरेस्ट रेट मजीद कम करते हैं और वो जो 10% से नीचे आ जाता है, तो फिर इकानमी आपकी जो वो कोल्ड फ्रीज में रखी हुई है उससे निकलना शुरू होगी। और जब उससे निकलना शुरू होगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन फिर ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो गवर्नर स्टेट बैंक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है। ठीक, और बेस्ड अपॉन मतलब आप इंडिकेटर्स देख रहे हैं और फिर जाहिर है स्टेट बैंक का जो है, अगर इसके अंदर मैंने प्राइसिंग मैकेनिज्म में कहा कि कंट्रोल में रेगुलेटर तो है किसी तरह से, यानी अगर आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो मैनिपुलेट होगा या कम आएगा, मजीद सिंगल डिजिट में आ जाएगा, और कितनी देर में आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट मजीद कम होगा और इंटरेस्ट रेट आपको पता है लिंक होता है इन्फ्लेशन के साथ। जब इन्फ्लेशन आपकी 5.4% पे है इन 8-9 माह के दौरान और जो मंथली है वो तो 0.7% पे आ गई है, तो उससे आप अंदाजा कर लें कि अब आपके पास रास्ता कोई नहीं है इंटरेस्ट रेट कम करने के अलावा। अभी जो भी इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन से मुताबिकत जो है नहीं रखता। उसको अगर दुनिया में आप देखें, जो इकानमी के असूल है, अगर किसी मुल्क में इन्फ्लेशन 1% है तो इंटरेस्ट रेट 1.5% होगा, 10% नहीं होगा। यहाँ मसला ये है कि यहाँ पर निज़ाम इस वक्त जो है पूरा IMF के फ्रेमवर्क में आप चल रही हैं, आप उससे निकल नहीं सकते। आपने जो भी करना है, आगे कदम उठाना है, कोई भी पॉलिसी डिसीजन करना है, वो आपको IMF से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, IMF को कन्विंस करना पड़ेगा। तो IMF की पॉलिसी के मुताबिक ही ये सारी चीजें चल रही हैं और इसमें जब आप इकानमी को खोलना शुरू करेंगे, जब आपके इंडिकेटर बेहतर हो गए, आपके रिजर्व बेहतर हो गए, आपकी इन्फ्लेशन कम है, आपका बजट डेफिसिट आपका बहुत कम है, इस वक्त ना होने के बराबर है, तो इन सारी चीजों को इंटरेस्ट रेट से एक और फायदा जो हुआ है कम होने से, आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो 8,000 अरब रुपए से ज्यादा थी इस साल, उसमें तकरीबन 2,000 अरब का आपको बेनिफिट होगा। तो वो 2,000 अरब रुपए जब आपकी इकानमी में जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगी। ठीक, यानी अल्टीमेटली जो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी कोल्ड फ्रीज में रखी हुई थी, ये भी एक कॉन्शियस अटेम्प्ट थी, और अब अगर जाहिर है वो मेल्ट डाउन होगी तो ये भी एक कॉन्शियस अटेम्प्ट होगी और अल्टीमेटली जो है
ये इसका कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास है, और आप देखते हैं कि मस्बत इक़दाम होगा ये, इससे कोई बड़ा हिट नहीं होगा एक कॉमनर को? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुल्क इस तरीके से, मेरी अपनी ज़ाती राय है, इस तरीके से नहीं चलती। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये कोई कंपनी नहीं है, इसको कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। और जब आपके मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर बैंकर होंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, तो फिर वो इसी तरीके से बैलेंस शीट को देखकर इकॉनमी को चलाया जाएगा, जो अभी भी चलाया जा रहा है, पहले भी चलाया जाता रहा इसी तरीके से। इसमें आपको रिफॉर्म्स इकॉनमी की जरूरत है, और वो एक पॉलिटिकल जो विजन रखने वाला शख्स है। जब तक मैं जितने मैंने फाइनेंस मिनिस्टर गुजारे हैं 30 साल में, उसका नतीजा मुझे ये लिख रहा है कि इस मुल्क में वजारत खजाना एक पॉलिटिकल विजन रखने वाले को देनी पड़ेगी। अगर चाइना में इकॉनमी में बूम आया है, बिल्कुल उनका नक्शा बदल गया अगली 40 साल में, तो वो किसी बैंकर ने या इकोनॉमिस्ट ने नहीं किया। वो मौजूद उनकी पॉलिसी थी, उनकी फिलॉसफी थी, उससे निकला। या दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, वहां जितनी भी इस किस्म की रिफॉर्म्स आई हैं, जहां पर जो आपकी लोअर क्लास और मिडिल क्लास ऊपर आई है, आपकी इंडस्ट्री ने ग्रूम किया, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपकी एग्रीकल्चर की पैदावार बढ़ी है, आपके पास इनोवेशन आई है, टेक्नोलॉजी आई है, तो वो एक पॉलिटिकल विजन रखने वाले शख्स की वजह से आई है, उनकी स्ट्रेटेजी की वजह से आई है। किसी बैंकर या इकोनॉमिस्ट ने ये नहीं किया। बैंकर और इकोनॉमिस्ट कंपनियां चला सकते हैं, मुल्क नहीं चला सकते। सनाउल्लाह साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अब ये जो अमरीकी टैरिफ है, इस पे इसके जवाबी टैरिफ के तौर पे या क्या बेफिटिंग रिप्लाई हो सकता है, इस पर खासी बात हो रही है। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि रिस्पॉन्ड कर सके इन एन इफेक्टिव या इंटेंस मैनर? नहीं, बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान उस पोजीशन में, और वजीर खजाना कह चुके हैं कि हम कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये तो बड़ा क्लियर कट है, पाकिस्तान के बड़े इंटरेस्ट हैं इस वक्त। अमेरिका को पाकिस्तान नाराज नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें हैं। ये रीजनल और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उससे मुताबिकत रखते हैं। लेकिन मैंने इस पर बाकायदा जो वजीर तजारत है उनसे बात की तफसीली इस पर ना, आज से 2-3 रोज कबल। तो उन्होंने एक बात तो वाज़ेह की कि फिलहाल तो ये 90 दिन के लिए डेफर हुआ है। पाकिस्तान अपने डेलीगेशन भेज रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं, जिसमें वज़रा भी शामिल होंगे, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होगी, जिसमें फॉरेन ऑफिस के लोग होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप करेंगे क्या? उन्होंने ये कहा है कि हम डिमांड ये करेंगे कि आपने जो टैरिफ लगाया है, या तो वो मुकम्मल ख़त्म करें, और उसके बदले पाकिस्तान उनको कुछ देने के लिए तैयार है, जिसमें ये हो सकता है कि पाकिस्तान उनको मिनरल्स में उनकी इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करे। इसके साथ साथ उनके लिए जो उनकी बात सेंसिटिव प्रोडक्ट है, उनके लिए ड्यूटियां कम कर दे, जिसमें जो मेन चीज़ है वो खाम तेल है। अमेरिका ये चाहता है कि एशिया के ममालिक, जिसमें पाकिस्तान भी है, वो मिडल ईस्ट से तेल लेते रहे, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अमेरिका से भी इंपोर्ट करें। अमेरिका में भी तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं, खासकर शैल गैस के और तेल के। तो वो तमाम चीज़ें देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जब डेलीगेशन जाएगा तो ये पाकिस्तान कुछ देगा भी सही और कुछ डिमांड भी करेगा। आपको लगता है कि ये डिप्लोमेटिकली हल हो जाएगा, सिंस वी हैव लेस देन 90 डेज टाइम लेफ्ट नाउ? मुझे तो लगता है कि ये जो ट्रम्प का प्लान है वो ही फ्लॉप हो जाएगा, जो नजर आ रहा है। और आप इसको देख रहे हैं, वो रोजाना यू टर्न लेते हैं। कभी वो उसको जारी जी। रखने की बात करते हैं, कभी डफर कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं उनके अभी भी। जो आपको पता है, उनका 1-2 रोज कबल वो जो दिमागी मुआयना है वो भी डॉक्टरों ने किया है कि शायद इनके दिमाग में तो कोई खलल नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि ये सूरत हाल इस तरह सस्टेन करेगी। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साहब सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गज़ा का रुख करेंगे, वहाँ पर फ़लस्तीनी किस कर्ब से गुजर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।